हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए आज आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के हमारे तरफ से छठ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया सबको धन धान सुख समृद्धि आरोग्य यश से परिपूर्ण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ चंद सब इस पावन पर्व पर अपना व्यक्त करना चाहते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब के हमारे श्रद्धालु दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो हमारे चैनल को प्रतिदिन सुनते हैं, ध्यान से आदि से अंत तक और से देखते हैं, उन पर गुरुदेव वंदनी माता जी और गायत्री माता, विष्णु भगवान और छठी मैया सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा मिलती रहे। वे धन धान से परिपूर्ण रहें, आरोग्य रहें। इन्हीं बातों के साथ हम आपको छठ की महिमा पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। इसे पूर्णतः ध्यान देकर सुनेंगे। छठ का पावन पर्व सूर्य भगवान का पर्व है और सूर्य भगवान की शक्ति भगवती गायत्री हैं। गायत्री ही छठ माता हैं और इनका पावन व्रत जो कोई मनुष्य करता है वो धन धान सुख समृद्धि यश आदि से परिपूर्ण होता है। छठ पर्व करने वाले आरोग्य होते हैं। छठ के गीतों में ये अक्सर लोकगीतों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि छठी मैया जिसे जिस चीज़ की कमी होती है उसे पूर्ण करती हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा चीज़ सूर्य आरोग्यम भास्करादिच्छेद कहा गया है। भुवन भास्कर आरोग्य के देवता हैं। सूर्य आरोग्य प्रदान करते हैं। उसके बाद जितनी भी आप देखते हैं धन धान सुख समृद्धि मिलती है, सूर्य की कृपा से मिलती है। अगर सूर्य न हो तो वर्षा न होगी। ये हरितिमा, ये हरियाली, ये जो देख रहे हैं आप आमने सामने पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति, ये सब सूर्य की प्रकाश संश्लेषण से की ही तो देन है। मनुष्य जीव जंतु सब कोई कुछ जो भी है सो सूर्य की कृपा से ही है। इसलिए सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और इनकी पूजा हर धर्मावलंबी को करनी चाहिए। गायत्री मंत्र के जो भी साधक हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः हंस वाहिनी, हंस पर सवार वेद माता गायत्री, हाथ में कमंडल और पुस्तक लिए हुए, कोई दो भुजा का, कोई चार भुजा का, चतुर्भुजी वेद माता का, कोई द्विभुजी गायत्री माता का ध्यान करते हैं। वो क्या है, सूर्य के मंडल में ध्यान की जाती है और ध्यान करने से हम सूर्य की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन या ध्यान हर साधना में जरूरी है। क्योंकि कवि ने लिखा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनमा तो दहु दिशि फिरे ऐसे सुमरन नहीं। माला हाथ में फिरता है, जीव मुख में और मन चारों दिशाओं में घूमता भटकता रहता है। ऐसी जप करने से कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए गायत्री का ध्यान हम जब भी करते हैं तो प्रातः ध्यान करें, मध्याह्न ध्यान करें, संध्या ध्यान करें। सूर्य मंडल के अंतर्गत ध्यान ही किया जाता है। गायत्री की छवि भी होती है, गायत्री की प्रतिमा भी होती है, उनका भी ध्यान जब भी किया जाता है तो आप देखते हैं कि सूर्य की तरह गोल आकृति एक आभा मंडल उनके मस्तिष्क के चारों ओर बिखेरता है। इस सूर्य की प्रकाश हर मूर्तियों में ऐसा होता है। सिर्फ मूर्तियों में ही नहीं, मनुष्य में भी ये आभा पाया जाता है। जो सतोगुणी मनुष्य होता है उसके पीले प्रकाश होते हैं। जो रजोगुणी मनुष्य होता है जिसमें क्रोध की समावेश होता है उसके लाल प्रकाश होते हैं। जो तमोगुणी वासना क्रोध आदि से परिपूर्ण मनुष्य होता है उसके काले आभा होते हैं। मनुष्य में भी आभा होता है, लेकिन देवताओं की आभा अक्सर पीले रंग के दिखाया जाता है क्योंकि देवता सत्व गुण प्रधान होते हैं। अब चलिए गरुड़ वाहिनी मध्याह्न कालीन भगवती का ध्यान करते हैं। वो क्या है, माता लक्ष्मी का रूप है गायत्री। गायत्री 3 स्वरूप में है, सरस्वती लक्ष्मी काली। सुबह सरस्वती है, दोपहर में लक्ष्मी है। तो उस लक्ष्मी का भी ध्यान हम जब दोपहर में करते हैं 12 से 3 के मध्य, तो वो गरुड़ वाहिनी, गरुड़ पर आसन भगवती गायत्री हैं और हम उनकी ध्यान करते हैं। और संध्या काल में वृषभ वाहिनी पार्वती कहिए या काली कहिए, हिरंग सिंह कलिंग में किलिंग माने काली होता है, लेकिन वो माता पार्वती बूढ़ी माँ
बैल पर बैठे हुए, हाथ में डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं, इस रूप में हम उनका ध्यान करते हैं तो वो क्या है, गायत्री हैं। त्रिकाल गायत्री तीनों का ध्यान अलग अलग विधान है और तीनों का ध्यान सूर्यमंडल में ही किया जाता है। अब चलिए प्रकाश डालते हैं संक्षिप्त रूप से, ये रवि षष्ठी व्रत कैसे कब से आरंभ हुआ। कुछ कथाओं के माध्यम से आता है कि द्रौपदी को सूर्य नारायण भगवान ने अक्षय पात्र दिया था। द्रौपदी ने सूर्य का व्रत किया था, शायद रवि षष्ठी व्रत की होगी, और उसकी सूर्य की कृपा से उसे एक ऐसा पात्र मिला कि उसमें भोजन अक्षय होता था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक भोजन उसमें रहता ही था। करोड़ों व्यक्ति क्यों ना आ जाएं, भोजन कभी घटता नहीं था। द्रौपदी भोजन कर लेती थी, क्योंकि गृहिणियों को भोजन करने का अधिकार है, सबको खिलाकर खाना। तो ऐसी गृहिणियाँ कुशल गृहिणी होती है जो सबको खाना खिलाकर खाती है। द्रौपदी सबको भोजन करा के स्वयं भोजन करती थी, उसके बाद बर्तन मांज देती थी, तब उसमें कुछ नहीं रहता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बर्तन मांज दी थी। तो एक दिन ऐसा भी चमत्कार हुआ था कि 60,000 दुर्वासा के लोग आए थे और द्रौपदी के पास भोजन करने के लिए। कहते हैं द्रौपदी बर्तन मांज चुकी थी और उसके पास अब कहाँ से भोजन होगा, ऐसे अवस्था में दुर्योधन भेजा था। लेकिन उसने कृष्ण का सुमिरन किया। कृष्ण आए तो उसमें देखे कि एक साग का पत्ता मांजने के बाद भी रह गया। अब उसमें तो अच्छा भोजन हो सकता था, लेकिन कृष्ण ने उस साग को खा लिया तो सारे के सारे लोगों का पेट भर गया, ऐसा कहा जाता है। तो द्रौपदी से भी शुरू हुआ। उसके बाद एक बात आती है, राजा शर्याती की पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या वन में आखेट करने के लिए गई थी। गलती से एक वृद्ध च्यवन ऋषि के आँखों में उसने कोई तिनका डाल दिया था, जिससे उनके आँखों का अश्रुपात नहीं, रक्त बहना शुरू हो गया था। कहते हैं सुकन्या ऐसा खेल खेल में की थी, गलती उसकी थी नहीं, परंतु हाहाकार करके चित्कार करके ऋषि उठ खड़े हुए। वो ऋषि का शरीर पूरे मिट्टी से भर चुका था, दीमक लग गया था। वो करोड़ों वर्षों से तप कर रहे थे तो उनके शरीर में दीमक लग गया था। सुकन्या को सिर्फ उनका आँख कोई प्रकाश जैसा, जुगनू जैसा, जो भी तपस्या करता है गायत्री की, उसकी आँखों में सूर्य की प्रकाश आ जाती है। तो प्रकाश बड़ा लुभावना अच्छा लग रहा था, तो उसे लगा कोई रत्न है, इस कारण से वो गलती से डाली थी। लेकिन ऋषि को कष्ट हुआ। ऋषि श्राप देने वाले थे कि त्राहिमा शरणागतम कहते हुए सुकन्या चरणों में गिर रही और जीवन भर ऋषि का सेवा करने का शपथ ली। कहते हैं कि सुकन्या जीवन भर ऋषि की पत्नी बन के रही और उस बूढ़े च्यवन ऋषि से सुकन्या, जो 16 साल की लड़की थी, राजकुमारी थी, बाप की एक बेटी थी, 100 भाइयों की एक बहन थी, फिर भी एक ऋषि से विवाह की और उनका जीवन भर सेवा की। ऐसी सती नारी ने सूर्य का व्रत किया, यही रवि षष्ठी व्रत किया तो भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उनके पति को आरोग्य किए और जवान बना दिए। उनके बेटे ने, अश्विनी कुमार ने, एक ऐसा अवलेह च्यवनप्राश के नाम से तैयार किया जिससे च्यवन ऋषि युवा हो गए। कहते हैं सुकन्या से ही एक छठ व्रत शुरू हुआ। सुकन्या के बाद ही हर नारी छठ व्रत शुरू किए। इसलिए आज सूर्य षष्ठी व्रत में सुकन्या की कथा भी आती है और द्रौपदी की कथा भी आती है। लेकिन कहने का तात्पर्य है, सुकन्या की कथा तो हर कोई सुनते हैं, कहते हैं, परंतु आज तक उस सतयुग के बाद कोई दूसरी सुकन्या इस धरती पर जन्म ही नहीं ली। सुकन्या का अर्थ होता है सुंदर कन्या, सुंदर रूप से नहीं, गुणों से सुंदर कन्या, जिसमें सेक्रीफाइस, त्याग की भावना हो। सुकन्या उस लड़की को हम कह सकते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं जिए, जिसका जीवन परहित के लिए हो, वो सुकन्या है। सुकन्या 16 वर्ष की राजकुमारी थी, जिसके मदमाती यौवन था, जो वासना के लिए नहीं जी, ऋषि की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दी। ऐसी कोई आज लड़की हो जो किसी संत की सेवा में, क्योंकि संत वो जिनकी वासना छीन हो गई थी, जिनकी इंद्रियां छीन हो गई थी, उनसे कोई भी संभोग सुख का संभावना ही ना था। ऐसे के साथ विवाह करने का अर्थ होता है कि त्याग के लिए विवाह करना, सेवा के लिए विवाह करना। तो हम कहते हैं कि ऐसे नर से अगर कोई लड़की आज विवाह करे तो उसे सुकन्या पुरस्कार से नवाजा जाए। मैं विकलांग एसोसिएशन से मैं एक बार दरख्वास्त किया था
कि अगर कोई भी युवती कोई विकलांग युवक से शादी करे तो उसे सुकन्या पुरस्कार से नवाजा जाए। जैसे भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही लड़की को सुकन्या पुरस्कार दिया जाए, और जो लड़का किसी विकलांग लड़की से विवाह करे उसे नर रत्न पुरस्कार दिया जाए। क्योंकि लड़की में सुकन्या कन्या रत्न हुई, इसलिए उसका नाम सुकन्या होना चाहिए, और पुरुष में नर रत्न होना चाहिए। अगर कोई अपनी जीवन उसके लिए समर्पित करे। लेकिन आज की दुनिया तो भोग विलास में डूबी स्वांतः सुखाए रहता है, और हर पति पत्नी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। अगर किसी का किडनी फेल हो जाए, किसी के साथ कुछ घटना हो जाए, तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर दूसरे विवाह रचा लेती है। वाह रे आज नारियाँ, एक आज नारियाँ थी सुकन्या, जिसकी कथा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जीवन भर साथ निभाई सती सावित्री, जो यह जानती है कि उसका पति अल्पायु है, उनसे विवाह की। तो ऐसी नारियों की आज ज़रूरत है, फैशन परस्त की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देश को महान बना सकती है। हरिओम तत्सत। भगवान सूर्य की इस व्रत के साथ मेरा कुछ विशेष उपदेश जिसे अनुकरण करें तो आपका जीवन महान बन जाए। क्योंकि जानवर भी भोग विलास के लिए जीते हैं, तो फिर मनुष्य में आपका अंतर क्या रहा। अगर आप मनुष्य हो तो जन हिताय पर हिताय जीवन जीने की प्रेरणा इस सुकन्या से लीजिए।